द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ, पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ, 5 बच्चे चले गए ना एक साथ। अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ भी लिया था ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके, और भगवान ने कृपा की इस पर, प्रभु ने अश्वत्थामा को जीवन दान दिलवाया था। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, क्षमा में बड़ी ताकत होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। दंड देने में इतना बड़ा कलेजा नहीं चाहिए, किसी को अभय दान देने में, किसी को क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और हम लोगों के साथ ये मुसीबत है कि यदि सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो हम कहते हैं हमको जस्टिस चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, और खुद ने गलत किया है तो फिर जस्टिस नहीं, फिर कॉम्प्रोमाइज चाहिए, कैसे भी बात खत्म हो। दूसरे से गलती हुई तो हम कहते हैं इंसाफ दिलवाओ हमको, इसने ऐसा क्यों किया। आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए, आपके अंदर दया होनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तो तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया मत छोड़ना कभी, क्षमा करना मत छोड़ना। नीतिकारों ने कहा शरीरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणम, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। शरीर पाकर यदि व्यक्ति रूपवान नहीं है तो शरीर की क्या शोभा। शरीर की शोभा है रूप से, लेकिन खाली रूप भी नहीं, रूपस्याभरणम गुणम, रूप की शोभा है गुणों से, और केवल गुण भी नहीं, गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुणों की शोभा है ज्ञान से। लेकिन भैया व्यक्ति को शरीर भी मिल जाए, रूप भी मिल जाए, गुण भी मिल जाए, ज्ञानवान भी हो जाए व्यक्ति, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि उसके अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, तो सारे गुण व्यर्थ चले गए। क्षमा है मूल में। ज्ञानस्याभरणम क्षमा। आप ज्ञानी हो तो आपको क्षमा भी करना चाहिए। एक घटना मुझे प्यारी लगती है। गांधी जी के आश्रम में कोई गलत व्यक्ति आने लगा था, जिसका स्वभाव ठीक नहीं था, गलत आचरण वाला, पीने खाने वाला, कई प्रकार के गलत काम करने वाला व्यक्ति आने लगा था। गांधी जी ने ध्यान नहीं दिया, पर जो साथ में लोग हैं आश्रम के, उनको अच्छा नहीं लगा। वो बार बार मन में सोचते हैं कि गांधी जी को, बापू को हम कहें कि ऐसे व्यक्ति को नहीं आने दें आश्रम में। कई बार उन्होंने कोशिश भी की कहने की, पर कह नहीं पाए। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने आकर सबको बताया, तुमको मालूम नहीं, जिस व्यक्ति के लिए हम रोज सोचते हैं बापू को बताएं, गांधी जी को बताएं, आज उस व्यक्ति को मैंने खादी पहने हुए, खादी की टोपी लगाए हुए, जैसे गांधी जी प्रचार करते थे ना खादी का, उन्हीं कपड़ों में आज हमने उस व्यक्ति को शराब खाने में शराब पीते देखा। सोचो बापू का कितना नाम खराब होगा। आज तो बोलना ही पड़ेगा उनको। सब मिलकर गए गांधी जी के पास, उनको कहा कि आज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब अति हो रही है। आप उस फलाने व्यक्ति को रोक नहीं रहे हो और उसके दुश्चरण, उसके आचरण गलत होते जा रहे हैं। आज हमने उसको मदिरालय में शराब पीते हुए देखा, अब उसको आप आश्रम में मत आने देना। मालूम है उसने खादी पहन रखी थी और शराब पी रहा था बैठ के, आप उसको मत आने दो आश्रम में। गांधी जी ने जो बातें कही हैं वो ही बोल सकते हैं।
कोई नहीं बोल सकता। अद्भुत बातें कही। बापू ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि ये आश्रम मैंने खोला किसके लिए है? ये जो आश्रम है ये किन के लिए है? यदि सारे अच्छे लोग आश्रम में आएंगे तो फिर बुरे लोग कहां जाएंगे? वो किसका आश्रय लेंगे? यदि खाली अच्छे ही आएंगे तो बुरे कहां जाएंगे? सुधारना तो जो बुरे हैं उनको ही है ना, अच्छे तो अच्छे ही हैं। और फिर दूसरी बात, आप कहते हो कि उस व्यक्ति ने खादी पहन रखी थी और शराब पी रहा था। आपको लग रहा है कि देखो बापू का नाम खराब होगा, खादी पहन रखी और फिर भी शराब पीने लगा। शराब पीने वाला ऐसा दुष्ट व्यक्ति। लेकिन मैं यदि उसको शराब पीते देखता खादी पहनकर, मेरी दृष्टि अलग होती। तुम कह रहे हो खादी पहनकर वो शराब पी रहा है, मैं उसको देखता तो मैं सोचता कि चलो शराब पीने वालों ने भी खादी पहननी शुरू कर दी है, कुछ तो सुधार हो रहा है। और सुधर जाएगा धीरे धीरे। दृष्टि का ही तो खेल है। आप जिस बात को जिस नजर से देखोगे आपके चित्त पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बुरी नजर से देखोगे बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी नजर से देखोगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय, आप क्षमा दान देना सीखो, आप दया करना सीखो। भगवान ने अश्वत्थामा को भी जीवन दान दिलवाया था। इसने उत्तरा जी को भी मारने का प्रयास किया तो प्रभु ने उत्तरा की प्रार्थना पर उत्तरा की भी रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की थी। उत्तरा जी के ही गर्भ में भगवान के परम भक्त परीक्षित बैठे थे ना। अपने भक्त को बचाने के लिए अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए थे प्रभु। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को बचाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूं। ये कमाल की बात है बंधुओं। मेरे बांके बिहारी देवकी के गर्भ में नहीं गए, यशोदा के गर्भ में नहीं गए, वहां तो केवल अपने तेज को विराजमान किया था। लेकिन उत्तरा को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भक्त की रक्षा करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए, सशरीर गए हैं प्रभु। देवकी या यशोदा जी या माता कौशल्या जी, उनके गर्भ में तो प्रभु ने अपने तेज को विराजमान किया था और समय आने पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे सामने। संसार के बालक का जैसे जन्म होता है ऐसे जन्म नहीं हुआ था प्रभु का। ठाकुर जी तो प्रकट हुए थे सामने, गर्भ में केवल अपने तेज को स्थापित किया था। लेकिन धन्य है उत्तरा जी, उनके गर्भ में साक्षात ठाकुर जी गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे बांके बिहारी उत्तरा के गर्भ में पधारे। रक्षा की थी परीक्षित की। फिर प्रभु जब आगे जा रहे थे द्वारिका की ओर, क्योंकि महाभारत तो पूरा हो गया था, तो कुंती जी ने बड़ी प्यारी स्तुति भागवत में की भगवान की। कुंती की स्तुति बड़ी अद्भुत, कई बार आप सब भक्त श्रवण कर चुके हैं। भगवान को कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रे। कुंती जी ने अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति में बारंबार प्रभु को वंदन ही किया है, बारंबार भगवान को प्रणाम ही किया है। और ध्यान रखना, सच्ची प्रार्थना, सच्ची प्रेयर वही है जिसमें ठाकुर जी के लिए वंदन हो। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें समर्पण हो तुम्हारा। सच्ची स्तुति वही है जिसमें यदि गुण गाए जाएं तो ठाकुर जी के गुण गाए जाएं।
हम जो स्तुति करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, उसमें ध्यान रखना, हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना में हमारी शरणागति का भाव कम होता है, हमारे समर्पण का भाव कम होता है, हमारा वंदन करने का भाव कम होता है, भगवान की कृपा को याद करने का भाव कम होता है, हमारी स्तुति में कमियों को गिनाने का भाव ज्यादा होता है। हम कमियां गिनाते हैं कि इतने दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, अभी तक ये काम पूरा नहीं किया आपने हमारा, इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, ये काम तो रह ही गया अभी। और हमारे जीवन में जब परेशानी आती है तभी हम स्तुति करते हैं, ये भी कमाल की बात है। अब यदि पति बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, बच्चा बीमार हो गया, फिर देखो कितनी स्तुति होती है। और वो स्तुति भी कोई शरणागत होकर नहीं, स्तुति ऐसी होती है कि अब कहीं हो तो आओ, बचाओ इनको, कहीं हो तो दिखाओ चमत्कार कि हां मैं हूं। भगवान को क्या पड़ी दिखाने की, क्या तेरे मानने से ही वो होंगे? अरे जीव, तू मान या मत मान, वो तो है ही। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, लेकिन मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। प्रभु, जब जीवन का अंतिम समय आए, आप दूर मत चले जाना। ये कामना तो सबको करनी चाहिए अंदर से। आप कहो कि महाराज अंतिम समय की अंतिम समय पर देखेंगे, अभी से क्यों चिंता करें। लेकिन ध्यान रखना भैया, अंतिम समय कब आएगा ये तुमको पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मालूम भी नहीं चलेगा अंतिम पल कब आ गया। और कई बार तो प्राण भी ऐसे निकल जाते हैं, व्यक्ति होश में ही नहीं होता उस समय। तो फिर कब कहोगे भगवान को? अभी से कहो कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। प्रभु आप उस समय आना, लेकिन कैसे? कि पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आपकी ये छवि हमारे अंदर बसी हो उस समय, आपकी वो मंद मुस्कुराहट हमारे चित्त में झलक रही हो। बेताब तमन्नाओं की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। बेताब तमन्नाओं की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी एक झलक रहने दो, मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। भीष्म पितामह का यही भाव था। मेरे प्रभु अंतिम समय इनको दर्शन देने के लिए पधारे थे पांडवों के साथ। सभी पांडव हैं, द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, कुंती हैं, कृपाचार्य हैं, वेदव्यास हैं, सबके सहित प्रभु पधारे थे वहां। और सबने खूब प्रणाम किया, इनको लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने वंदन किया।
नकुल सहदेव ने, भीम ने, सब ने प्रणाम किया, आशीर्वाद भी दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, खूब सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन सबसे अंत में अर्जुन ने प्रणाम किया था, और अर्जुन ने जब प्रणाम किया तो अर्जुन को देखकर भीष्म पितामह न आशीर्वाद देते हैं न कोई दूसरी बात कहते हैं। अर्जुन को देखकर एक ही बात बोले कि भैया अर्जुन, आज अकेले आए हो या सारथी को भी लाए हो? प्रेम से कहो श्री राधे, अकेले आए हो या सारथी को भी लाए हो? अर्जुन ने कहा कि बाबा, हकीकत तो यह है कि सारथी ही हमको लाए हैं, हम कहां आने वाले थे, प्रभु ही तो लेकर आए हैं हमको पकड़ के। लेकिन यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्जुन को देखकर बाबा को कृष्ण स्मरण हुआ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो भूल गए थे सब कुछ, युधिष्ठिर को ज्ञान देने में लगे थे, द्रौपदी को स्त्री धर्म की शिक्षा दे रहे थे, भूल गए थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन को देखा पुनः कृष्ण की याद आ गई। इसीलिए बंधुओं, भागवत में भगवान के दर्शन से भी ज्यादा संत दर्शन को महत्व दिया गया है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम सताम दर्शने। भागवत में जब कुबेर पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव ने जब कृष्ण की स्तुति की तो सब कहा भगवान को कि प्रभु, कान आपका नाम सुने, हाथ आपकी सेवा करें, वाणी आपका गुणानुवाद गाए, ये चरण आपकी ओर आगे बढ़ें, सब कहा। लेकिन अंत में कहा कि हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे। भगवान ने कहा कि जब बाकी सब इंद्रियां मुझ में लगा रहे हो तो आंखों से क्यों कह रहे हो संतों का दर्शन करें? अरे मेरा दर्शन करो ना। तो उन्होंने कहा था, प्रभु आपका कोई भरोसा नहीं, कब आओ कब निकल जाओ, आपका कुछ नहीं पता, कब आओगे कब चले जाओगे, लेकिन आंखों को संतों का दर्शन मिलता रहेगा तो उनके हृदय में आपकी झलक भी मिलती रहेगी। क्योंकि हमें छोड़कर भले ही चले जाओ, संतों को छोड़ के आप नहीं जाते। तो दृष्टि ही सताम दर्शने। यहां पर भीष्म पितामह भी अर्जुन को देखते ही कृष्ण स्मरण हुआ। अर्जुन ने तुरंत भगवान को खबर की, प्रभु भी आकर सिरहाने खड़े हो गए थे। बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सोऽस्त्यजतः साक्षान् कृष्णो दर्शनमागतः। इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद मिला कि कृष्णो दर्शनमागतः, कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं, आगतः, आ चुके हैं, मेरे लिए आए हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए भगवान आए हैं। ये भाव हृदय में उठते गदगद होने लगे बाबा। सोचो, जिनके लिए प्रभु आए होंगे वो कितने भाग्यशाली होंगे। हमारे लिए तो नहीं आ रहे, क्योंकि शायद हमारे इंतजार में कमी है, शायद हमारी प्रतीक्षा में कमी है, शायद इसलिए नहीं आ रहे। लाओ त्सु का यह बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जीवन में ऐसे जियो जैसे तुरंत मरना है, और जीवन में ऐसे भी जियो जैसे बरसों जीना है। ये लाओ त्सु का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। जीवन में ऐसे जियो कि तुरंत मरना है, और ऐसे भी जियो कि बरसों जीना है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बंधुओं, जब भजन करने का संकल्प अंदर उठे, प्रभु का नाम जप करने का संकल्प उठे कि हम नाम लेंगे, तो कल पर मत टालना। जब नाम जपने का, प्रभु को याद करने का संकल्प उठे तो यह समझना जैसे अभी मरना है, और तुरंत नाम जपना शुरू कर देना जैसे टाइम है ही नहीं। और जब बांके बिहारी का इंतजार करना तो ऐसे करना कि बरसों निकल जाए फिर भी तुम्हारे इंतजार में कमी ना आए।
प्रतीक्षा में कमी ना आ जाए। वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है। तू सच कहे ना कहे एतबार करना है। तू आए या ना आए ये तो तेरी मर्जी है, मुझे तो सिर्फ तेरा इंतजार करना है। इंतजार हो तो ऐसा, बरसों निकल जाएं परवाह नहीं। भीष्म पितामह ने ऐसा ही इंतजार किया था। और भगवान आ गए थे, प्रार्थना पर सामने भी आकर खड़े हो गए थे। और भीष्म पितामह ने फिर यही कहा कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखं भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने आज तक किसी और का इंतजार नहीं किया। इंतजार यदि किया है तो आपका किया है, और इसीलिए आज मैं पूरे हक से कह सकता हूं कि यावद अहम इदम कलेवरम न हिनोमी, जब तक मैं ये शरीर न छोड़ दूं तावत भगवान प्रतीक्षताम, तब तक हे बांके बिहारी आप भी मेरा इंतजार करना। जब तक मेरा शरीर न छूटे तब तक आप प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करना। ये हक उसी को है बोलने का जिसने प्रभु का इंतजार किया होगा। जिसने नहीं किया उसको कहने का हक भी नहीं कि मेरा इंतजार करो। और भीष्म पितामह ये भी कहते हैं कि प्रभु इंतजार भी करो तो कैसे करो कि प्रसन्न हासा, रोते हुए नहीं, प्रसन्न होकर मेरा इंतजार करो आप। मैं आपके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता, मैं आपके चेहरे को प्रसन्न देखना चाहता हूं। क्योंकि भीष्म पितामह जी तो रूप के दीवाने हैं प्रभु के। स्तुति में भी बारंबार प्रभु के रूप का स्मरण किया कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरलक कुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। रूप के दीवाने हैं। भगवान को यही कहा स्तुति में भी कि प्रभु आपके जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई प्यारा नहीं हो सकता। क्योंकि संसार को एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता, और आपको एक बार देखने के बाद फिर किसी और को देखने का मन नहीं करता। आपका रूप ऐसा है। एक बहुत बड़े शायर हुए थे जिनका नाम था नजीर अकबराबादी। बड़े अच्छे शायर, आगरा में रहते थे। नजीर साहब को ताजमहल से बड़ा प्यार था। मैंने पढ़ा इनके बारे में। तो हैदराबाद के नवाब ने जब इनकी शायरी पढ़ी, इनके शेर पढ़े, वो इनके मुरीद हो गए, दीवाने हो गए। हैदराबाद के नवाब ने अपने नौकरों को हैदराबाद से भेजा, क्योंकि उनको मालूम चला कि नजीर जैसा इतना बड़ा शायर और आगरा में कर्ज में जी रहा है, खाने पीने को नहीं मिलता ठीक से, कर्जा ले लेके जीवन चला रहा है। तो उसने वहां से नौकरों को भेजा कि नजीर साहब को हैदराबाद ले आओ, हम यहां उनको अच्छी तरह रखेंगे और उनकी शायरी का आनंद लेंगे, और कुछ भी करके लेकर आना उनको, खाली मत आना। तो वो हैदराबाद के नवाब के नौकर वहां से चले, ध्यान से सुनना, आगरा पहुंचे। ढूंढते हुए नजीर की झोंपड़ी पर गए और कहा कि नजीर साहब, आपको हमारे नवाब ने याद किया है, आप यहां इतना तंग जिंदगी जी रहे हो, फाकों में आपका दिन निकल जाता है,
कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, कर्ज में डूबे पड़े हो, चलो आप हमारे साथ, हमारे नवाब आपका ख्याल रखेंगे। तो नजीर ने उसको बड़ा बेतुका सवाल पूछा। उन्होंने कहा हमारे साथ हैदराबाद चलो, हमारे नवाब आपकी देखभाल करेंगे। नजीर उनको पूछते हैं कि भैया क्या वहां से ताजमहल दिखाई देगा? हैदराबाद से क्या ताजमहल दिखाई देगा? क्योंकि हम ताजमहल के बिना नहीं जी सकते, हम उसके मुरीद हैं, हम ताजमहल के आशिक हैं। प्यार था ताजमहल से। अब वो नौकर बोले हमने मना कर दिया तो ये चलेंगे नहीं, कैसे भी लेकर चलना है। तो कह दिया कि हाँ नजीर साहब, हैदराबाद से ताजमहल आपको दिखाई देगा, चलो। अब पुराने समय की बात है, हाथी पर बिठा दिया नजीर को। लेकिन देखो ताजमहल से कितना प्यार, हाथी पर बैठे तो सीधे नहीं उल्टे बैठे कि ताजमहल को देखता हुआ जाऊंगा, हाँ उल्टे बैठे। नौकर लेकर चले हाथी को। थोड़ा आगे जब हाथी बढ़ा, नजीर साहब मुड़ मुड़ कर पूछते हैं कि भैया अभी हैदराबाद नहीं आया क्या? अभी आगरा भी नहीं निकला है? और